तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि सीयूटी यूजी के माध्यम से, यानी कि सीयूटी का एग्जाम दिए हैं आप लोग, तो सीयूटी के माध्यम से बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं और किस किस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ 15 ऐसे कॉलेज जहां पे आप सीयूटी के माध्यम से एडमिशन पा सकते हैं, और वो भी एक टॉप की यूनिवर्सिटी है। यानी कि 15 ऐसे कॉलेजों के बारे में बताने वाला हूं जिसकी फीस डिटेल, ठीक है। उसके बाद वहां पे काउंसलिंग के प्रक्रिया शुरू हुई है कि नहीं हुई है, वहां पे कितनी सीटें हैं, उसका कट ऑफ कितना जाता है, इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी इस वीडियो में नए हैं, यानी कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप कमेंट के माध्यम से अपना नंबर भी बताएं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए अपने कॉलेज की तरफ चलते हैं। यानी कि पहला कॉलेज हम लोग का जो है वो कौन सा है, तो देखिए आपको मैं इसमें 15 कॉलेजों का नाम देने वाला हूं जहां पे आप बीटेक में आप एडमिशन ले सकेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पहला यूनिवर्सिटी जो है वो आपका बीबीयू मैंने रखा है, ठीक है। हालांकि बीबीयू का कोर्स वाइज डिटेल अगर पाने के लिए, मतलब एक एक ब्रांच का कट ऑफ पाने के लिए आपको मेरे मतलब चैनल पे जाइएगा, आपको एक प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा जिसमें बीबीए के मतलब बीटेक के कोर्स के अंदर ब्रांच वाइज आपको कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ओवरऑल कट ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ सभी ब्रांचों में, मतलब एडमिशन के लिए। यहाँ पे स्पेशली किसी फिक्स ब्रांच का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ओवरऑल बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक में जो सीएस है वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा पसंदीदा वो ब्रांच है, और बच्चे ज़्यादातर उसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब चाहते हैं कि एडमिशन उसमें मिल जाए, इसीलिए उसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एवरेज कट ऑफ बताने वाला हूँ सभी ब्रांचों में, यानी कि अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा आपको मतलब किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए। तो चलिए बीबीए की बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे, यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ का स्टार्ट हो गया है। वहीं पे रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन का डेट 17 से ही स्टार्ट है, ठीक है। 17 से ही स्टार्ट है। कब तक चलने वाला है, तो 8 तारीख तक चलने वाला है, 8/1 तक चलने वाला है ये रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो फीस लगता है, फीस 55,000 लगता है। आपका जो फीस है वो 55,000 है। यहाँ पे जो सीटें हैं, सीट जो है यहाँ पे सीट 300 सीट है पूरे ब्रांच का मिला के, यानी कि सभी ब्रांचों का मिला के यहाँ पे 300 सीट है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के आधार पे एडमिशन होता है, यानी कि 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है। तो ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो आपका 1000 में से कट ऑफ बनेगा, 1000 में से कट ऑफ बनेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जनरल वालों का कट ऑफ कितना रहता है, तो लगभग आप 500 प्लस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 प्लस हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे ओबीसी स्टूडेंट जो हैं, ओबीसी स्टूडेंट, तो उनका अगर 400 प्लस भी स्कोर करते हैं, देखिए यहाँ पे सीएस का कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। बाकी अदर ब्रांचेज में आप चाहेंगे तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कम नंबर पे भी। तो यहाँ पे सबको ये मतलब एक रेशियो में रख के बात कर रहे हैं हम कि आपको किसी भी को मतलब ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और थोड़ा सा कम नंबर है तो अदर ब्रांच में हो जाएगा सीएस के अलावा, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं कि ओबीसी का कितना है, तो ओबीसी का 400 नंबर अगर प्लस है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एससी की बात करें, एससी का तो 360 अगर स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें, एसटी की तो आप 300 भी स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस तो 420 अगर स्कोर करते हैं, इससे प्लस स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये रहा आपका किसका, बीबीयू का। देखिए बीबीयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन जाके आप लोग कर सकते हैं। इसका जो कोर्स का फीस है 55,000 है, ठीक है, 55,000। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे 300 सीटें हैं, और यहाँ पे जो एडमिशन लिया जाता है एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि एक लैंग्वेज 250 का और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपका कितना का हो जाएगा, 750, यानी कि टोटल अगर देखेंगे तो 1100 1000 पे आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं।
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, आपको 15 ऐसे यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं जहां पे आप सीयूटी के माध्यम से कम नंबर पे भी एडमिशन ले पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का अगर बात करें तो 63,000 यहाँ इस यूनिवर्सिटी का जो फीस लगता है 1,40,000। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो फीस लगता है, फीस जो है 1,40,000 फीस है, 1,40,000। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ जो सीटें हैं, यहाँ जो सीट हैं 180 सीट हैं सभी ब्रांच मिला के। रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसका शुरू हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल 12 से शुरू हुआ है और कब तक चलने वाला है, ये आपका 24 तक चलने वाला है। 24 तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इसमें 24 तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन डेट है। वहीं पे यहाँ पे देखिए ये सीट है 180 सीट है। बात करते हैं यहाँ पे किस सब्जेक्ट के द्वारा होगा, तो देखिए यहाँ ये केवल एक डोमेन के आधार पे होगा, आपका कोई भी एक डोमेन हो उसके आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे केवल एक डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा, तो यानी कि 250 में से कट ऑफ बनेगा। 250 में से कट ऑफ बनेगा तो कितना यहाँ पे आपका स्कोर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी का कम से कम 170 नंबर आप पाते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी तो 160 नंबर अगर स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं 130 नंबर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा एससी से। अगर 125 नंबर एसटी से भी बिलोंग करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कम से कम 150 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो बीटेक कोर्स कराए जाते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,40,000 इनका फीस है और यहाँ पे आपका एक डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है। एक डोमेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन इनका जो स्टार्ट हुआ है 12 तारीख से 24 तारीख तक चलने वाला है। 180 सीटें हैं, तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दें जो बच्चे अभी बाकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला यूनिवर्सिटी जो है, अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे यहाँ का जो फीस लगता है वो 67,300 रुपये फीस है, यानी कि कोर्स का फीस कितना है 67,000 ये क्या है आपका फीस है। वहीं अगर बात करते हैं सीट की, तो यहाँ पे जो सीट है, यहाँ पे सीट केवल महज 40 सीट है और यहाँ पे भी आपका केवल एक डोमेन के आधार पे एडमिशन होता है, एक डोमेन के आधार पर, एक डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन। और उसका पेपर कोड क्या है, उसका पेपर कोड है आपका पेपर कोड 308। पेपर कोड क्या है 308 के बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, 308 के बेस पे। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे सीटें कितनी हैं, तो केवल 60 सीटें हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा जनरल का कट ऑफ यहाँ पे आप 150 भी स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का तो कम से कम 145। और एससी की अगर बात करें, एससी का तो देखिए एससी की अगर बात करते हैं तो 135 स्कोर करते हैं तो भी। एसटी की अगर बात करें, एसटी का तो 130 भी स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस का यानी कि यहाँ पे आपका 150 के आसपास रह रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये खोल दिया गया है, कब से, तो 16 तारीख से ही इनका रजिस्ट्रेशन
स्टार्ट है, यानी कि 16 तारीख से ही इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 16 तारीख से ही कब तक चलने वाला है, तो इनका रजिस्ट्रेशन कब तक चलने वाला है, 28 तारीख तक। 28 तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से अगर बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो आराम से जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कर दें और यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अगली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में बात करेंगे। यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है कब से, 17 तारीख से। 17 तारीख से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आपका 1/8 तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। यहाँ पे 1/8 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है आपका। वहीं पे अगर बात करते हैं तो 300 सीटें हैं यहाँ पे। सीट कितनी है यहाँ पे, तो 300 सीट है पूरे ब्रांच मिला के, यानी कि सभी ब्रांचों में मिला के 300 सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा, यानी कि 750 में से कट ऑफ बनेगा। 750 में से कट ऑफ बनेगा। यहाँ का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए कम से कम आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल से तो 520 प्लस स्कोर करते हैं, 520 तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप 500 स्कोर किए हों। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से, तो कम से कम 480 के आसपास। वहीं एसटी की अगर बात करें तो कम से कम 400 नंबर आप स्कोर किए हों। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का आप कम से कम 460 के आसपास स्कोर किए हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो कर्नाटका है, यहाँ का फीस कितना है, तो यहाँ का फीस 78,200 रुपये है, यानी कि यहाँ का फीस जो है फीस 78,220 रुपये है। 220 रुपये यहाँ पे 78,220 रुपये यहाँ का फीस है। तो अगर जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से बीटेक कोर्स करना चाहते हैं आराम से यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। आपको 50 कॉलेज के बारे में यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ मैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। चलिए बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 18 से ही चल रहा है, 18 से ही चालू है, यानी कि अब कब तक यहाँ चलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, तो 27 तारीख तक चलेगा। 27 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। वहीं पे बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ यानी कि कट ऑफ बनेगा वो 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे बनेगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, यानी कि 750 में से कट ऑफ बनेगा। 750 में से आपका कट ऑफ बनेगा। इस यहाँ पे आप कितना है, यानी कि जनरल का अगर देखेंगे, जनरल वालों का कितना कट ऑफ जाएगा, वहीं ओबीसी का कितना कट ऑफ जा सकता है, एससी का कितना कट ऑफ जाएगा, एसटी का कितना, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, तो कम से कम 420 जनरल, 420 जनरल, ओबीसी कम से कम 400 और 380 के आसपास आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 300 आप एसटी कैटेगरी से, वहीं अगर 360 के आसपास ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, तो उनका 360 के आसपास अगर स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डोमेन सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी जो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हेमवती नंदन
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो कट ऑफ है, यानी कि यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन डेट है 19 तारीख से चालू हुआ है, 19 तारीख से, और कब तक चलने वाला है तो 27 तारीख तक चलने वाला है। 27 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट चलने वाला है, 27 तारीख तक। बात करते हैं यहाँ पे जो फीस लगता है, फीस लगता है जो आपका 11,000 लगता है, 11,000 फीस लगता है। यहाँ पे टोटल आपका सीट जो है, सीट 200 सीटें हैं, सभी ब्रांच को मिला के 200 सीटें हैं। बात करते हैं यहाँ पे आपका डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है, यानी कि 750 में से आपका कट ऑफ बनेगा, 750 में से। यहाँ पे जा सकता है कितना, तो देखिए यहाँ पे कम से कम जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 420 स्कोर किए हों, ठीक है, 420। एससी, अगर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 350 नंबर भी अगर लाए हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 280 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब इसके आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी से बात करते हैं तो कम से कम 250 नंबर स्कोर किए हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम आपका 340 स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। देखिए यहाँ पे 11,000 फीस लगता है और वहीं पे 200 सीटें हैं। यहाँ पे कुल मिला के आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है, यानी कि 750 में से आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है अगली यूनिवर्सिटी जो है RGNAU, RGNAU। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का टोटल सीट जो है, RGNAU का जो टोटल सीट है वो कितना है, तो सीट 120 है। यहाँ पे टोटल सीट यहाँ का कितना है, तो 120 है। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा, डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे। यहाँ का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग आपका, यहाँ का कट ऑफ जो जाएगा जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कम से कम 380। ओबीसी का कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो ओबीसी का अगर बात करें, ओबीसी का तो 350 के आसपास। एससी की अगर बात करते हैं, एससी का तो एससी का कम से कम 300 नंबर। वहीं एसटी की अगर बात करें, एसटी का तो कम से कम 280 प्लस रहें। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस तो कम से कम 340 नंबर के आसपास रह रहे हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे 120 सीटें हैं। देखिए 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ जो है कितना जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी यहाँ का देखिए, तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, थोड़ी सी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यानी कि चाहे बहुत सारे कॉलेजों में आपका जैसे जो बीटेक का कोर्स होता है तो यहाँ जेई के रैंक पे भी होता है और सीयूटी के आधार पे भी होता है, यानी कि सीयूटी के आधार पे भी होता है और जेई के आधार पे भी होता है। यानी कि आपको सीयूटी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेज देखने के लिए मिलेंगे जहां 2 तरह से एडमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो जेई के आधार पे और एक सीयूटी के आधार पे। तो जेई के आधार पे जो एडमिशन होता है वो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक, यानी कि आपके रैंक वाइज जो एडमिशन होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे
स्पष्ट है कि सीयूटी ने मतलब सीयूटी का जो स्कोर है, तो जब रिजल्ट आया था तो स्पष्ट ये कहा गया था कि जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसी के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो यानी कि जो आपका स्कोर बन रहा है उसी के आधार पे आपको सीयूटी के माध्यम से कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो आप ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक से परेशान मत होइएगा, या आप ये मत सोचिए रैंक वाइज हमारा कितना रैंक रहना चाहिए तो आएगा। तो ये नंबर के हिसाब से ही आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा, यानी कि जो नंबर बताया जा रहा है उसी के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी इसमें यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं मैं कि जहाँ पे जेई के माध्यम से भी आपका एडमिशन होता है। खुद यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी जेई के माध्यम से भी एडमिशन होता है और सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन होता है। यानी कि जेई से जो सीटें बच जाती हैं वो क्या है, सीयूटी के माध्यम से उस सीटों को भरा जाता है। अभी बहुत सारे कॉलेजों के बारे में बताऊंगा मैं कि जहाँ पे जेई के माध्यम से भी एडमिशन हो रहा है और सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन हो रहा है, यानी कि 750 में से आपका कट ऑफ बनेगा, 750 में से आपका कट ऑफ बनने वाला है। यहाँ पे कितना जा सकता है, तो देखिए 420 से ऊपर आप स्कोर करते हैं जनरल कैटेगरी से, 420 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो कम से कम 400 से ऊपर। वहीं अगर एससी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी, तो आप कम से कम 350 प्लस स्कोर करें। इससे प्लस ही स्कोर पे आपका एडमिशन होगा, इससे कम पे थोड़ा चांस बहुत कम है, क्योंकि 750 में से बन रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कॉलेजों में 750 में ही आपका कट ऑफ बन रहा है, यानी कि बहुत ऐसे कम कॉलेज हैं जहाँ पे 250 में से बन रहा है, और बहुत ऐसे कम कॉलेज हैं जहाँ पे 1000 में से कट ऑफ बनेगा। मैक्सिमम आपका कॉलेज जो है जहाँ पे क्या है 750 में से कट ऑफ बन रहा है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, और जिस कॉलेज में आप फॉर्म फिल करिएगा वहाँ का क्राइटेरिया जरूर पता कर लीजिएगा कि आपका कितना है। हाँ, वैसे आज जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता चल ही जाएगा, अदरवाइज जो बच्चे हैं जो मतलब आप कोशिश करिए कि वेबसाइट विजिट करिए, जिस कॉलेज में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वेबसाइट विजिट करिए। उसके बाद देखिए वहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया मांगा गया है और किस सब्जेक्ट के आधार पे हो रहा है, और उससे आपका नंबर उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आराम से वहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। एससी की अगर बात करते हैं, यहीं एसटी की अगर बात करते हैं, एसटी का, तो एसटी का यहाँ पे कम से कम आप 320 स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का आप कम से कम 360 के आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तेजपुर यूनिवर्सिटी था। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, ये देखिए बाबा गुलाम शाह, फुल फॉर्म इसका नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, यानी कि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे जो फीस रखा गया है, यहाँ का जो फीस है वो आपका 29,500 है, 29,500 यहाँ का फीस है। और यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज और एक डोमेन के आधार पे एडमिशन होगा। एक लैंग्वेज और एक आपका डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, यानी कि 500 में से कट ऑफ बनने वाला है। यहाँ पे कितने में से कट ऑफ बनने वाला है, 500 में से। तो यहाँ का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो यहाँ का देखिए जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल का, तो जनरल का आपका जाएगा यहाँ पे कम से कम 250 रहने वाला है। ठीक है, वही अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें ओबीसी का, तो कम से कम 230 के आसपास रहे। एससी की अगर बात करें, एससी के कैंडिडेट का, तो कम से कम 200। अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो कम से कम 180 के आसपास रहें। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस तो कम से कम 240 के आसपास स्कोर करें, 240। ठीक है, तो ये बाबा गुलाम शाह
यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसका फीस कितना है 29,500। यहाँ पे देखिएगा एक लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, और एक डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन हो रहा है। एक कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें से कोई एक आपके डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 500 में से बनने वाला है। 500 में से ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। तो जो अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको सीट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको 360 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे 360 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे भी आपको जेई के माध्यम से भी एडमिशन होता है और सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन होता है, यानी कि जो जेई से सीटें बच जाती हैं वो सीयूटी के माध्यम से भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 डोमेन के आधार पे एडमिशन होगा, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे। वहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो यहाँ का देखिए कट ऑफ जो जा सकता है आपका जनरल कैटेगरी का, जनरल का अगर कट ऑफ देखें तो कम से कम आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट यानी कि 750 में से बनने वाला है, तो 520 प्लस रहे, 520। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी की, तो आप ओबीसी कैटेगरी से कम 500। एससी की अगर बात करते हैं, एससी की, तो कम से कम आप 470 के आसपास स्कोर करें। एसटी का तो 450 के आसपास स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का तो कम से कम आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 430 नंबर के आसपास स्कोर करते हैं, 480 नंबर के आसपास स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका शकुंतला मिश्रा यानी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 300 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 300 सीट। तो यहाँ पे भी हाई चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी जो है, तो एक चीज हम आपको बताए हैं कि आप लोग परेशान मत होइएगा इस बात को लेके कि हमारा रैंक जो है कितने रैंक का हमारा है और कितने रैंक पे एडमिशन होगा। तो इन सभी चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि रैंक, ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक अगर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका नंबर कितना है उस हिसाब से देखिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक आप जेई का एग्जाम दिए हैं तो उसमें ज्यादा स्पष्ट क्लियर पता चलता है, लेकिन सीयूटी का एग्जाम दिए हैं तो उसमें ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आपका रैंक कितना है, ठीक है। आप नंबर अपना डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि नंबर आपका स्पष्ट पता चल जाएगा, लेकिन आपका रैंक पता नहीं चलेगा कि आप कौन से रैंक पे हैं, कितने रैंक पे हैं, ठीक है, और कितने रैंक तक यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये आपका इस यूनिवर्सिटी का देखिए, इस यूनिवर्सिटी में आपका कई अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अकेले इसी यूनिवर्सिटी से कम 4 कॉलेज अफिलिएटेड हैं। तो अगर कोई यहाँ फॉर्म फिल करना चाहता है तो उससे अफिलिएटेड कॉलेजों में फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कौन से 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा। यहाँ पे भी 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा।
और यहाँ भी जो कट ऑफ बनने वाला है वो किस में बनेगा, तो 750 में से बनेगा। यहाँ का कितना कट ऑफ जाएगा, तो देखिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ का कट ऑफ क्या है, थोड़ा सा हाई इसलिए देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी बच्चे इसको मतलब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो काफ़ी बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो आपका कम से कम 600 पार ही रहने वाला है। यानी कि आपका SC ST और EWS तो देखिए यहाँ पे भी आपका ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा रैंक ज़्यादा जाएगा, तो कम से कम 620 के आसपास स्कोर करते हैं। वहीं अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 600, और SC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप 580 के आसपास रहें, 580 के आसपास, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ ये दिल्ली में है, और यहाँ का थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहीं ST की अगर बात करें तो 540 के आसपास, EWS की बात करें तो EWS का आपका कम से कम 590 के आसपास ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इसमें हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आपका ये जो यूनिवर्सिटी है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये जो कानपुर में पड़ता है, इसकी फीस बहुत हाई है। इसकी फीस 1,35,000 है। तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी देखिए जेई के माध्यम से और क्या है CUT के माध्यम से, दोनों माध्यम से आपका बीटेक में एडमिशन मिलता है। और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी आपका जेई के माध्यम से और CUT के माध्यम से एडमिशन मिलता है। तो यहाँ जब यूनिवर्सिटी पे विजिट करेंगे आप लोग तो ओपन रैंक क्लोजिंग रैंक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कट ऑफ क्या है आपका हाई देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक एवरेज, क्योंकि यहाँ का पैकेज बहुत सही है। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा पैकेज यहाँ पे मिलता है, यानी कि प्लेसमेंट जब होता है तो पैकेज यहाँ का ज़्यादा मिलता है। और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का भी पैकेज शानदार है, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का भी पैकेज अच्छा है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा तो अच्छा है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है मतलब आप देखेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे BBU हो गया चाहे HNBGU हो गया, ठीक है, इन सभी में बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं है। बहुत हाईएस्ट जाता है तो 5 लाख से, मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच में ही रहता है। यानी कि 5 से 10 लाख के बीच में ही, 5 से 10 लाख के बीच में ही आपका रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपका कम से कम 20 लाख 25 लाख इस तरह का पैकेज लगता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, या यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ये कॉलेज जो है आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ का चलिए कट ऑफ देखते हैं कितना जाता है। तो यहाँ का जो कट ऑफ जाता है जनरल का, OBC SC ST और EWS, तो यहाँ का देखिए कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो ये 750 में से यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी कितने में से बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 750 में से नहीं बनेगा, यहाँ पे 500 में से कट ऑफ बनने वाला है। और यहाँ पे आपको फायदा ये है कि एक डोमेन सब्जेक्ट और आपका एक GAT। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिला होगा, यहाँ पे आपको 500 में से कट ऑफ बनेगा, एक डोमेन सब्जेक्ट और एक GAT। तो जो बच्चे GAT में अच्छा स्कोर किए हैं यहाँ पे आसानी से एडमिशन पा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या है डोमेन सब्जेक्ट का ही ज़्यादा, मतलब बच्चों को देखने के लिए मिलता है कि डोमेन सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर जो GAT का स्कोर अच्छा किया होगा और उसका एक डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होगा, तो उस 2 सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे 500 में से वो आसानी से एडमिशन ले पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो 500 में से कम 420 के आसपास
रहना चाहिए ओबीसी का। वहीं अगर ओबीसी की 400 कम से कम, 380 के आसपास एससी वाले और 280 के आसपास आपका एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस 370 के आसपास, यानी कि ये 390 के आसपास। ठीक है, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है यहाँ का। देखिए ये हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। 1,35,000 इसका फीस है बीटेक का। यहाँ पे 2 डोमेन सब्जेक्ट के आधार, एक डोमेन और एक जीएटी के आधार पे एडमिशन होता है, यानी कि जो कट ऑफ आपका बनेगा 500 में से बनेगा, और यहाँ का स्कोर यानी कि इतना स्कोर करते हैं तो आप आराम से एडमिशन पा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है ग्राफिक एरा। यहाँ का जो कट ऑफ जाता है, यहाँ पे देखिए 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन होगा, और यानी कि 750 में से बनेगा। यहाँ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो कम से कम जनरल वालों का, जनरल का 550 के आसपास रहने वाला है जनरल वालों का। वहीं अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का कम से कम 500, और एससी की अगर बात करें, एससी का तो 480 के आसपास भी स्कोर करते हैं। एसटी वाले 400 के आसपास स्कोर करते हैं तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले आपका कम से कम 490 के आसपास स्कोर करते हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। ग्राफिक एरा भी एक मतलब यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन मिलता है, यानी कि 750 में से कट ऑफ बनेगा। 750 में से कम 550 नंबर आपको लाना होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी क्या है आपको, मतलब यहाँ पे आपको सीयूटी के माध्यम से एडमिशन मिल जाएगा, सीयूटी के माध्यम से। अगली यूनिवर्सिटी जो है MRIIRS, यहाँ पे आपका 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन के आधार पे एडमिशन होगा। यहाँ पे 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, 2 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे, यानी कि कट ऑफ बनेगा 750 में से। कितने में से बनेगा? 750 में से। कितना जा सकता है? तो यहाँ पे जनरल वालों का, जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कम से कम आपका जनरल कैटेगरी का 480 प्लस रहे। ओबीसी का 450 प्लस रहे। एससी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 400 स्कोर करें, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 380। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कम से कम 460 के आसपास स्कोर करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये आपके टॉप 15 कॉलेज थे, और भी कुछ कॉलेज हैं जिनका नाम बता दे रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे आपका होता है एडमिशन। तो विक्रम यूनिवर्सिटी में भी आपका होता है। विक्रम यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लिया जाता है वहाँ पे एग्रीकल्चर और जीएटी के माध्यम से एडमिशन होता है। विक्रम यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका देखिए, विक्रम यूनिवर्सिटी में आप एग्रीकल्चर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर और जीएटी के माध्यम से एडमिशन होता है, एग्रीकल्चर और जीएटी के माध्यम से। तो जीएटी और एग्रीकल्चर तो यहाँ पे भी 500 में से बनेगा, तो यहाँ भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो आराम से एडमिशन ले लें। बाकी
आपको एक यूनिवर्सिटी और बची है, एकीटीयू। एकीटीयू के अंदर देखिए बहुत सारे कॉलेज आते हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। एकीटीयू जो मतलब आपका एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे यूनिवर्सिटी आते हैं, कॉलेज आते हैं, जहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो अगली इंफॉर्मेशन में आपको इससे भी मतलब ऐसी ही जानकारी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में बताया हूँ, वहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और आराम से एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।